हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें ताकि बाकी फ्रेंड्स लोगों को भी आपके इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो देखो, मैं इसका अपने अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा तरीका बनाया कि आपको ये भी ध्यान रखें। एक तो पीबीएससी ऐसे तरीका बता दिया, दूसरा आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन के तरीके से भी ध्यान रहे थोड़ा। जैसे पी का मतलब क्या, फिजिकली, तो ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो टर्म से निकल कर के आया उससे ध्यान रहता है कि मतलब फिजिकली सही रहेंगे, मतलब भाई हेल्दी रहेंगे, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो उसी का मतलब फिजिकली सही रहना। बिहेवियल तो मैंने ऐसे ध्यान रखा है कि याद करने के लिए केवल WHO वालों ने ट्रांसजेंडर वालों को ध्यान में रखते हुए ये बोला होगा कि उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है ना, तो मैंने याद रखने के लिए ये बस ऐसे बनाया है। ज़रूर नहीं कि उसी के अकॉर्डिंग हो, मतलब उसी की तरह यही रीजन रहा हो, लेकिन याद रहता है ऐसे कि उनका बिहेवियर अजीब सा होता है ना ट्रांसजेंडर वाले लोगों का, तो बिहेवियर को भी ध्यान में रखा होगा कि हाँ भाई ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। फिर सोशल, ऐसी क्या, सोशल और इमोशनल। देखो ऐसी एक तरीके से जो ये भी तो बताया था कि जब ब्रॉड लेवल पर सोचा गया तब एस और ई को इंक्लूड कर लिया था, मतलब सोशल और इमोशनल। तो ये दोनों टर्म ब्रॉडर लेवल पर सोचा गया तब रखे। तो इसको मैंने कैसे ध्यान रखा है, एसी होता है ना, एयर कंडीशनर, तो एसी को अगर थोड़ा सा तोड़ के बोलेंगे तो पहले के दो को एक को साथ ले लो और बड़ी की मात्रा को बाद में लो। तो एसी को यस ई करके बोलो, यस ई, यस और ई, यस एस और ई, याद के लिए बस तरीका बनाया है। तो एसी लोग तभी लगवाते हैं जब ब्रॉड लेवल पर सोचते हैं, तो ऐसे याद करने के लिए ये बस है। तो यार डायरेक्ट ऐसे ध्यान रख सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग क्या है, CBSE ना होगा PBSC, बस धीमे धीमे 2-4 बार 4-6 बार करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस हिसाब से, तो फिर रिफ्लेक्स में ही आ जाता है। बाकी इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया ये वैसे पूछा बहुत जाता है इसलिए मैंने इतना ड्रामा करके 2-3 तरीके से आपको बता दिया है। देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ऐसी एक सोसाइटी जिसमें फिजिकली मतलब भौतिक रूप से और फंक्शनली और क्रियात्मक रूप से नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो वो नॉर्मल हो, एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन, और जो इमोशनल हो, नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन हो वो इमोशनली भी नॉर्मल हो और बिहेवियर भी नॉर्मल हो, एमंग देम, उनके सबके बीच में, इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। वही ये सब तीनों चीज़ें आ गई ना, फिजिकल आ गया, सोशल आ गया, इमोशनल आ गया। नहीं, इसमें फिजिकल इन्होंने तो नॉर्मली ले लिया है, तो उन्होंने बिहेवियर, सोशल, इमोशनल ये तीनों चीज़ें ले ली हैं। फिजिकली तो वैसे भी आ जाता है ना उसमें, उसी में नॉर्मली फिजिकली हम समझते हैं कि हेल्थ का मतलब ये होता है। अब आगे आ जाते हैं इसमें, भाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कह रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मेंटेन करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, एंड व्हाट आर द मेथड्स, और कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, तरीके कौन से होते हैं, टेकन अप टू अचीव इट, इसको अचीव करने के लिए जो कि लिए जाते हैं या अपनाए जाते हैं। लेट अस एग्जामिन देम, आओ उनको एग्जामिन करते हैं। तो ये जो अगले वाले वीडियो में देखते हैं, तो इसमें जो उन्होंने बताया है, देखो 3 चीज़ें कौन कौन सी ली हैं, फिजिकली ले लिया है, एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इमोशनल और बिहेवियरली, सोशल इन्होंने नहीं लिया है। तो देखो सोशल, ये तो उन्होंने एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, इस पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाएं कि सोशल लिया है कि बिहेवियर लिया है। बहरहाल मेन जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि WHO के अकॉर्डिंग क्या है, किसके अकॉर्डिंग क्या है। बाकी तो WHO के अकॉर्डिंग चारों चीज़ आ गई हैं। ब्रॉड लेवल पे सोचा गया तो ध्यान रखना अलग से कौन सा था, सोशल इमोशनल, ये दिखाया गया इमोशनल एंड सोशल। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड का क्या मतलब है, ये मेन चीज़ है, मेन हाईलाइट करने वाली इस पैरा में, ये ध्यान रखना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।